एक राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्याय को करने वाला था। उसने एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा संतोषी था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। कुछ समय के बाद राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने उसकी शादी एक सुंदर कन्या से करवा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि एक हीरे जवाहरात से जड़ी तलवार रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया। वह मर गया। वह कन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। सभी इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। उसने पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा सहित सभी ठाकुर जी के मंदिर गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर वहां से चला गया। उसने खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो उससे अपने बिना अपराध के हाथ कटने का कारण पूछूं। फिर उसे एक विद्वान ज्योतिषी का पता चला। वह उनके घर गया तो वे ज्योतिषी वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर में वे ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, परंतु ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। ब्राह्मण को देख उन्होंने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी आपका इतना अपमान क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, कोई भी संबंधी, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से
भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने बताया, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है एक गधी थी, जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं इस फोड़े पर चोंच मारता था, जिसकी वजह से इसे असह्य दर्द होता। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते समय मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और निकल नहीं सकी। उसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूँगा। ऐसा सोचकर उसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी, और आज यह मेरी पत्नी है जो कुछ दिनों तक अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए एक दिन इसकी समझ ठीक हो जाएगी और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर इसे सहन कर रहा हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी बात सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तब ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ गाय गई थी अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए गए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। तो दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भुगतते हुए भी दुखी नहीं होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।